शापित हवेली। 5 दोस्त रवि, नेहा, करण, प्रिया और समीर एक सप्ताहांत की छुट्टी पर एक दूरस्थ पहाड़ी स्थान पर जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने जंगल के अंदर गहराई में स्थित एक परित्यक्त हवेली के बारे में सुना था, जो कथित तौर पर शापित थी। रोमांच की तलाश में वे स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उसे खोजने निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे हवेली पहुंचते हैं, मौसम अचानक बिगड़ जाता है। घना कोहरा हवेली को घेर लेता है और जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेली, जो कभी भव्य थी, अब जर्जर हो चुकी है। हवा भारी है, सड़न और सीलन की दुर्गंध से भरी हुई। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए हैं और केवल लकड़ी के फर्श की चिरचिराहटी वहां की भयानक खामोशी को तोड़ती है। जैसे जैसे वे हवेली का अन्वेषण करते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद ही बंद हो जाते हैं और दीवारों पर परछाइयां चलती दिखती हैं। रवि को अध्ययन कक्ष में एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें वहां रहने वाले परिवार के डरावने अनुभव लिखे हुए हैं। डायरी में एक रहस्यमयी शक्ति का जिक्र है जो हवेली में वास करती थी और जिसने परिवार को पागलपन और मौत की ओर धकेल दिया था। अचानक नेहा अपने नाम की फुसफुसाती आवाजें सुनती है। वो उन आवाजों के पीछे पीछे जाती है और खुद को एक बड़े आईने वाले कमरे में पाती है। जैसे ही वह आईने में देखती है, उसे अपने पीछे एक भूतिया आकृति दिखाई देती है। वह चीख पड़ती है, लेकिन जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। समूह एक साथ रहने का फैसला करता है, लेकिन हवेली की अपनी योजनाएं थीं। वे पीछे से कदमों की आवाजें सुनते हैं, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। करण अचानक अपने हाथ पर एक ठंडी पकड़ महसूस करता है, जिससे उसके हाथों पर गहरे, खून से भरे निशान पड़ जाते हैं। प्रिया एक महिला को सफ़ेद साड़ी में एक गलियारे के अंत में खड़ी देखती है, जिसके चेहरे को लंबे काले बालों ने ढक रखा है। जब प्रिया उसके पास जाने की कोशिश करती है, तो वह महिला गायब हो जाती है। डरे हुए वे हवेली छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही वे महसूस करते हैं कि हवेली जीवित है और उनके दिमाग से खेल रही है, उनके डर से खिल रही है, उनमें घबराहट फैल जाती है। वे अध्ययन कक्ष में लौटते हैं, उम्मीद करते हैं कि डायरी में उनके बचाव का कोई उपाय होगा। जब वे आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। हवेली को शापित भूमि पर बनाया गया था और मूल मालिकों ने धन और शक्ति के लिए एक अंधेरी शक्ति के साथ एक समझौता किया था। बदले में उस शक्ति ने उनके वंशजों की आत्माओं की मांग की। परिवार ने श्राप से बचने की कोशिश की, लेकिन अंततः हमेशा के लिए हवेली में फंसे रह गए। डायरी एक चेतावनी के साथ समाप्त होती है। एक बार जब आप अंदर आ गए, तो आप कभी नहीं निकल सकते। निराश, रवि सुझाव देता है कि वे डायरी में वर्णित एक अनुष्ठान करें ताकि उस शक्ति को भगा सकें। वे आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करते हैं, मोमबत्तियां, नमक और श्रापित परिवार का एक लॉकेट। जैसे ही वे अनुष्ठान शुरू करते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है और शक्ति अपना भयानक रूप दिखाती है। दीवारें खून बहाने लगती हैं और हवा में भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। अचानक समीर को अदृश्य हाथों द्वारा अंधेरे में खींच लिया जाता है। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें एक शक्तिशाली ताकत पीछे धकेल देती है। वे भय के साथ देखते हैं कि समीर हवा में उठ जाता है, उसका शरीर अस्वाभाविक तरीके से मुड़ता है और फिर उसे जोर से कमरे के पार फेंक दिया जाता है। कोई और विकल्प न होने पर वे अनुष्ठान जारी रखते हैं, मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करते हैं। शक्ति प्रकट होती है, एक विकृत आकृति, जिसकी खाली आंखें और मुड़ी हुई मुस्कान थी। वो उन पर हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाली होती है, अनुष्ठान पूरा हो जाता है। शक्ति एक कर्कश चीख निकालती है और फिर धुएं के बादल में बदल जाती है। हवेली हिलने लगती है और दीवारें गिरने लगती हैं। दोस्त मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं, जो अंततः खुल जाता है। वे हवेली के गिरने से ठीक पहले बाहर निकल जाते हैं। वे बाहर खड़े हैं, तेजी से सांस लेते हुए, धूल और खून में लथपथ। कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है
और सुबह की रोशनी दिखाई देती है। वे जीवित हैं, लेकिन उन डरावने अनुभवों से हमेशा के लिए डर गए हैं। जैसे ही वे खंडहरों से दूर जाते हैं, रवि एक बार फिर मुड़कर देखता है और देखता है कि सफ़ेद साड़ी वाली महिला मलबे के बीच खड़ी है, उन्हें दुख भरी आंखों से देख रही है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। अपने घरों में सुरक्षित लौटने के बाद वे उस घटना को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यादें उन्हें परेशान करती रहती हैं। वे अब भी रात की खामोशी में फुसफुसाहट सुन सकते हैं, उस शक्ति की ठंडी छुअन महसूस कर सकते हैं और अंधेरे में मुड़ी हुई मुस्कानों को देख सकते हैं। वे भले ही हवेली से बच निकले हों, लेकिन वह श्राप उनके साथ रह गया था, उन्हें याद दिलाते हुए कि कुछ जगहों को छूना नहीं चाहिए।